गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद आशा करते हैं कि आप ठीक होगे, स्वस्थ होगे बेटा, आपका परिवार भी ठीक होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10th चैप्टर हमारा। ठीक है, 13, 14 और 15 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। अब 10th चैप्टर है हमारा सर्कल। ठीक है, तो सर्कल के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन है हमारा ये लेक्चर। फर्स्ट, सर्कल क्या होता है? सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये आपका सर्कल आपने जनरली पता है इसकी शेप का। तो ठीक है, ये सर्कल हमारा, ये सेंटर है। तो सर्कल होता है क्या है? सर्कल होता है हमारा जो सेंटर है, ये एक फिक्स पॉइंट है। ठीक है, इसके अराउंड कलेक्शन ऑफ फिक्स पॉइंट। ठीक है, सेम डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। फिक्स डिस्टेंस होगी यानी रेडियस आपकी हर जगह, जिसको रेडियस बोलते हैं ना, वो फिक्स डिस्टेंस होती है आपकी। ठीक है, तो वो हर जगह क्या होगी? सेम। तो सर्कल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट which in the plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane। ठीक है, ये क्या होता है? आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। इसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो। ठीक है, अब सर्कल क्या होता है? क्या करता है सर्कल? हमारी जो प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। सर्कल डिवाइड्स द प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका इंटीरियर सर्कल और थर्ड है आपका एक्सटीरियर। ठीक है, इंटीरियर के अंदर क्या होता है? इंटीरियर के अंदर जो सर्कल का जो अंदर का पार्ट होता है ना, उसको हम इंटीरियर बोलते हैं। ठीक है, सर्कल के जो अंदर का पार्ट है उसको इंटीरियर बोलते हैं। फिर सर्कल, सर्कल क्या होता है? जो सर्कमफ्रेंस होती है ना, वो उसको आप सर्कल बोलते हो। ठीक है, ये आपका क्या होगा? सर्कल होगा भाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटीरियर और ये होगा आपका सर्कल। ठीक है, अब एक्सटीरियर क्या होता है? एक्सटीरियर जो बाहर का जो पार्ट बच गया हमारा प्लेन के अंदर। ठीक है, ये क्या है? इंटीरियर है, ये सर्कल है, और सर्कल के बाहर का जो पार्ट बच गया प्लेन के अंदर, वो क्या होता है? हमारा एक्सटीरियर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन होता है हमारे पास। सर्कुलर रीजन क्या होता है? जो सर्कल और इंटीरियर मिलके जो रीजन कवर करते हैं, जो बनाते हैं बेटा, वो क्या होता है? आपका सर्कुलर रीजन होता है। ठीक है, यानी ये सर्कल के अंदर का रीजन होता है। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कल के अंदर का, सर्कल और सर्कल के अंदर का, यानी सर्कमफ्रेंस भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? आपका सर्कुलर रीजन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक है। क्या है? कार्ड। कार्ड क्या होता है? ठीक है, डायमीटर क्या होता है? आर्क क्या होती है? आर्क के अंदर फिर मेजर और माइनर आर्क होती है। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्कल है, सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं सर्कल के ऊपर। ठीक है, और सर्कल का सेंटर एक ही होता है आपका, और वो फिक्स पॉइंट होता है। और इस पॉइंट से सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, इसके ऊपर जो भी पॉइंट है, जितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, उनकी डिस्टेंस हर जगह सेम रहेगी। ठीक है, तो कार्ड क्या होती है? कार्ड सर्कमफ्रेंस के ऊपर दो पॉइंट होते हैं हमारे, ये पी मान लेंगे, ये क्यू। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड कार्ड। कार्ड क्या होती है? दो सर्कल पॉइंट सर्कल के ऊपर, उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ये लाइन होगी हमारी, ये क्या होगी? कार्ड। अब कार्ड, सर्कल के अंदर कार्ड कितनी होंगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड होंगी, कितनी भी कार्ड, क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होती है, इसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होते हैं, उनको आप ज्वाइन करोगे ना, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्ड आपके पास होंगी। ठीक है, उसके बाद है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर आपने जनरली पढ़ा है, डी पढ़ा है आपने, 2r। ठीक है, रेडियस का डबल पढ़ा है आपने। ठीक है, अब रेडियस का डबल मान के चलो, ये होगा, ये है आपका, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं। ठीक है, तो ए बी क्या है? आपका डायमीटर, रेडियस का डबल है। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है वो आपकी लॉन्गेस्ट कार्ड होती है, ऑफ द लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ सर्कल क्या होती है? आपका डायमीटर होता है। ठीक है, अब डायमीटर कितने होते हैं? डायमीटर भी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है,
इनफाइनाइट कैसे? अब इस पॉइंट से भी आप डायमीटर ले सकते हो, यहां से भी आप डायमीटर ले सकते हो, ठीक है। तो आप डायमीटर भी इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सभी डायमीटर की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ऑल डायमीटर हैव सेम डिस्टेंस, ठीक है, ये होगा। उसके बाद है आर्क। आर्क आर्क क्या होती है हमारी? ये आपने P मान लिया और ये मान लिया पॉइंट Q, ठीक है। P और Q की बीच की डिस्टेंस सरकमफ्रेंस के ऊपर सर्कल के, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी एक आर्क होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये P Q होगी, ठीक है। एक पॉइंट में यहां मान लेता हूं, इसको O मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब ये जो PQ है आपकी, ये PQ, अब आपको ये दिखाई दे रही है कि भाई बाकी जो आर्क बच गई सर्कल की, ये आर्क, यानी यहाँ पर PQ ये आर्क का साइन होता है हमारा, ठीक है। और एक है POQ, ये दो आर्क हो गए हमारे पास, ठीक है। ये जो PQ है ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये छोटी आर्क हमारी, ठीक है। और POQ ये क्या है? बड़ी, ठीक है। तो जो छोटी आर्क होती है उसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं हम? मेजर आर्क, ठीक है। मेजर और माइनर आर्क, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो होगा सेक्टर का, ठीक है। सेगमेंट का, सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट क्या होता है सर्कल का? ये आज बेसिक कर रहे हैं हम अभी फर्स्ट में। तो सेक्टर और सेगमेंट, ये आपका सेगमेंट और सेक्टर ऑफ सर्कल। सेगमेंट और सर्कल सेक्टर में क्या फर्क होता है मैं आपको बताऊंगा। अब आपने ये ले लिया एक P और एक Q, P और Q एक कार्ड ले लिया, ठीक है। दो पॉइंट है सर्कमफ्रेंस के ऊपर सर्कल की, और उनको ज्वाइन कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास? ये कार्ड बन गई। अब इस कार्ड ने सर्कल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये, ठीक है, और एक पार्ट हमारे पास ये ऊपर का बच गया, ठीक है। अब जो ये छोटा पार्ट है, ये कार्ड जो है सर्कल को दो पॉइंट के अंदर डिवाइड करती है, तो वो सेगमेंट बनाती है, ठीक है। सर्कल के अंदर सेगमेंट बनाएंगे। अब ये छोटा है, ये माइनर होगा, माइनर सेगमेंट, और ये मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। एक कार्ड सर्कल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है। कार्ड जब करती है तो सेगमेंट बनते हैं हमारे पास, ठीक है। बट जब एक दो रेडियस हमारे सर्कल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करती है, देखो एक पार्ट तो ये हो गया हमारे पास और एक ऊपर का हो गया, ठीक है। अब ये PQ ये सर्कल का सेंटर है O, ठीक है। तो ये जो डैश रीजन है हमारे पास, सेंट्रल रीजन, ये हमारा सेक्टर हो गया, और ये भी सेक्टर हो गया। दो सेक्टर हो गए हमारे पास, एक तो POQ और एक यहाँ पर ये साइड भी POQ ही है, मान के चलोगे आप, ठीक है। ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े को फिर मेजर सेक्टर और ये माइनर सेक्टर, मेजर और माइनर सेक्टर हो गए, ठीक है। बट कई बार क्या होता है सेमी सर्कल पढ़ा आपने, सेमी सर्कल की केस में क्या होता है, कर्व सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो क्या बनता है हमारा? सेमी सर्कल बनता है। ये कार्ड क्या होगी? जो कार्ड डायमीटर, यानी डायमीटर ही होता है एक्चुअल में हमारा वो डायमीटर OAB, AB हमारा क्या है? डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कार्ड ऑफ द सर्कल, या जो कार्ड
आपकी सर्कल से पास होती हो वो आपका क्या होता है, डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब ये हमारे सेमी सर्कल हो गए हैं, ये भी सेमी है, ये भी सेमी सर्कल है। ठीक है, यहाँ पर सेगमेंट नहीं होंगे, ना ही सेक्टर होगा। सेक्टर भी हो सकता है क्योंकि ये दो रेडियस ही तो हमारे पास, लेकिन सेक्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डायमीटर है। ठीक है, और डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करता है, तो यहाँ पर आपका सेमी सर्कल बनता है, ना कि सेक्टर और सेगमेंट, कुछ नहीं बनता बेटा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब एक्सरसाइज करेंगे हम 10.1। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ये पूछ रहा है जो सेंटर होता है सर्कल का वो कहाँ लाई करता है, सर्कल की आउटसाइड करता है या इनसाइड, इंटीरियर या एक्सटीरियर। मैंने आपको बताया कि ये सर्कल है, ये इसको तो बोलेंगे हम सर्कल। ठीक है, और ये अंदर हो गया इंटीरियर, इंटीरियर और बाहर हो गया एक्सटीरियर, एक्सटीरियर। ठीक है, तो ये सेंटर होता है वो सर्कल के कहाँ होता है, एक्सटीरियर होता है, इंटीरियर, इंटीरियर होता है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा हमारा, इंटीरियर। ठीक है, सेकेंड है ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर और इंटीरियर। ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। एक सर्कल है उसकी, हाँ भाई, तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब देखो, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल। अब सर्कल हमारे पास, उसके अंदर एक पॉइंट है हमारे पास, उसके बाहर है, अंदर है, उसकी डिस्टेंस उसकी रेडियस से ज्यादा है। ठीक है, तो मान के चलो ये सर्कल है। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब कोई पॉइंट है, ये इसकी रेडियस होगी, इस रेडियस किधर भी ले लेना, रेडियस होगी इससे ज्यादा है, मान के चलो ये पॉइंट यहाँ है, तो तभी रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये इसका सर्कल का सेंटर ओ हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट है, इसकी रेडियस जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है किससे, रेडियस से, तो ये पॉइंट कहाँ होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर में होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, एक्सटीरियर, EXTERIOR, exterior of the circle. A point whose distance from the center of the circle is greater than its radius lies in exterior of the circle. ठीक है, उसके बाद है longest chord of the circle is, longest chord जो होती है सर्कल की, मैंने बताया था आपको क्या होती है, डायमीटर होती है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद है एन आर्क इज ए दैट्स व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ द डायमीटर। एंड एक आपके पास आर्क है, उसके एंड जो है वो एंड ऑफ द डायमीटर है। अब ये देखो, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया और ये हमारा डायमीटर हो गया। ठीक है, अब आर्क ये भी है, एक ऊपर ये भी है, मान लो पी, ये ओ है और ये क्यू है। पी क्यू जो है पॉइंट है वो किसके हैं, डायमीटर के एंड पॉइंट है। ठीक है, और एक आर्क है हमारी, एक आर्क है, उसके भी ये एंड पॉइंट पी और क्यू ही है, पी और क्यू ही है, पी और क्यू ही है। तो ये आर्क क्या होगी हमारी, आर्क, ये पार्ट क्या बन गए, सेमी सर्कल बन गए हमारी, दोनों क्या बन गए, सेमी सर्कल। तो द एन आर्क इज ए, ये आर्क क्या रिप्रेजेंट करे, एक सेमी सर्कल का भी है। ठीक है, सेमी सर्कल व्हेन इट्स एंड आर द एंड ऑफ डायमीटर। ठीक है, ये आपका एंड है डायमीटर का, पी और क्यू दो एंड पॉइंट हैं डायमीटर के। ठीक है, और एक आर्क के एंड पॉइंट भी पी और क्यू ही है। तो ये आर्क क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इतना ही हमारे पास यहाँ बच गई, ये दोनों इक्वल, ये आर्क और ये दोनों इक्वल हो गए। यहाँ पर सेक्टर और सेगमेंट नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कि एक आर्क है जिसका डायमीटर
जिसके एंड पॉइंट डायमीटर के एंड पॉइंट ही है, तो वो क्या होगा आपका सेमी सर्कल होगा। ठीक है, उसके बाद सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, सेगमेंट क्या बन गया आपकी, एक कार्ड जो होती है आपकी वो सर्कल के अंदर सेगमेंट बनाती है। ठीक है, तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, एक आर्क और किसके बीच का रीजन होता है, आर्क एंड कर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये तो सेमी सर्कल था। अब देखो ये है आपका, ये आपकी कर्ड होगी पी और क्यू। ठीक है, तो ये रीजन बोल रहा है, ये रीजन किस किस के बीच का है, आर्क और सेगमेंट के बीच का रीजन है ना। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, ये सेगमेंट हो गया आपका, ये एक बड़ा मेजर सेगमेंट ये है, माइनर सेगमेंट ये है। ठीक है, ये सेंट्रल रीजन है, माइनर है, और ये आपका मेजर है, मेजर सेगमेंट। तो मेजर और माइनर सेगमेंट किसके बीच के रीजन होते हैं, आर्क और कार्ड के बीच के होते हैं। तो आर्क इसने गिवन है, तो यहाँ पर कार्ड आएगा आपका, कार्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब क्या है, इस सर्कल डिवाइड द प्लेन ऑन विच इट लाई। एक सर्कल प्लेन, जिस प्लेन के अंदर वो लाई करता है, उस प्लेन को डिवाइड करता है इन ब्लैंक्स पार्ट। कितने पार्ट के अंदर, 3 पार्ट्स के अंदर। कितने, 3। ठीक है, 3 पार्ट्स के अंदर मैंने बताया था। अब ये आपका सेंटर है, एक तो ये इंटीरियर होगा आपका, और एक ये सर्कल होगा, और एक ये एक्सटीरियर होगा। ठीक है, तो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। तो आज के लिए बेटा इतना ही काम करोगे आप। एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन और ये बेसिक जो इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर की, इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे। ठीक है, थैंक यू।